क्या आपको पता होता है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? सबसे बड़ी बाधा होती है खुद पर संदेह करना। जब भी हम अपने जीवन में कोई उद्देश्य का चयन करते हैं, तो मन में तरह तरह के विचार आते हैं। लगता है कि हम उद्देश्य पूरा कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर इस बात का संदेह होने लगता है। इस बात का भय भी लगने लगता है कि क्या मेरा उद्देश्य पूरा हो पाएगा भी या नहीं। और ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा होना तो अक्सर मनुष्यों का स्वभाव ही होता है, और ऐसा हम सभी के साथ होता है। और जैसे जैसे हम उद्देश्य के रास्ते पर कुछ दूर तक चलते जाते हैं, धीरे धीरे मन से संदेह खत्म होने लगता है, भय हटने लगता है। और ऐसा होना कोई अकारण भी नहीं है। सत्य तो यही है कि दृढ़ता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। एक नौजवान जिसके मन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे सपने होते हैं, वह अच्छे घर का होता है और पढ़ा लिखा भी होता है। सोचता है बिजनेस करके कुछ पैसा कमाऊं। बिजनेस के संबंध में केवल सुना रहता है और दूर से लोगों को करते हुए देखता भी है, मगर बिजनेस क्या होता है उसको कोई प्रैक्टिकली अनुभव नहीं होता। बस एक जिज्ञासा कि लोग ऐसा करके पैसा कमा रहे हैं और मैं भी कमा लूं, और खोल देता है कपड़े का एक बहुत बड़ा शोरूम। क्योंकि घर से पैसे वाला होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, तो बिजनेस के संबंध में भी तो ऐसे ही सोचेगा जैसा उसका आर्थिक स्तर होगा। कुछ कम करके सीख ले ऐसे विचार के लिए उसकी ब्रेन की फाइलें सपोर्ट नहीं करती हैं। कोई तजुर्बा नहीं, कोई अनुभव नहीं, सेलिंग ना के बराबर होती है। उसमें रखे हुए कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में तो बात ही छोड़ दो, उस जगह और उस स्थान का किराया भी उसे अपने जेब से ही देना पड़ता है। कुछ विशेष अनुभव नहीं होने की वजह से यह सिलसिला साल भर तक चलता है और 1 वर्ष के बाद इस बिजनेस को बंद कर देता है। कुछ अधिक आर्थिक नुकसान होने की वजह से वह सपनों की उड़ान से नीचे आता है। कुछ दिन शांत बैठता है और उसके मन में फिर से कुछ करने की जिज्ञासा जाग जाती है। उसके सोचने के तरीके कुछ बदल जाते हैं। अधिक रिस्क लेने से उसे भय लगने लगता है। फिर वह कुछ लोगों का समूह बनाकर फलों की ठेलियां लगवाने लगता है। जगह जगह चौराहे पर फल बिकवाने लगता है। कभी कुछ फलों को सड़ने के बाद फेंकना पड़ता है, तो कभी कोई उसका पैसा फंसा देता है। चूंकि फल वालों का मालिक है, पैसा भी लगाया है, तो आमदनी तो अच्छी होनी ही चाहिए, और जो फल वाले मेहनत करते हैं उनको भी अच्छी आमदनी हो, यह इच्छा रखना तो स्वाभाविक है। सड़े हुए फलों को फेंकना, समूह में पैसा का फंसना, आखिर ऐसा बिजनेस कब तक चल सकता है? और अंत में उस बिजनेस को भी बंद करना पड़ता है। ऊर्जा क्षीण होने की वजह से फिर से वह कुछ दिन शांत बैठ जाता है। फिर एक आदमी को रख करके एक रेस्टोरेंट के सामने चाय बेचवाने लगता है। उस रखे हुए आदमी को हर महीना 15,000 देता है और उस रेस्टोरेंट वाले को सालाना 1,50,000। कुछ दिन तक उसका चाय का धंधा सही चलता है, अर्थात उसे बचता तो कुछ भी नहीं है, मगर हर साल उस आदमी को और उस रेस्टोरेंट वाले को जो पैसा देता है वो बड़ा ही मुश्किल से निकल पाता है। मगर समस्या तब होती है जब उसके जैसे चाय बेचने वाले और कई प्रतिद्वंदी हो जाते हैं और उनका खुद का अपना बिजनेस होता है। ना किराए की जगह होती है और ना ही किराए का आदमी, तो स्वाभाविक है कि उनकी चाय सस्ती होगी और यह भी बिजनेस उसको बंद करना पड़ता है। 3 बार असफल होने के बाद जो उसके मन में, उसके विचार में जो सपने दौड़ रहे थे, वह धीरे धीरे सब टूटने लगे। बिजनेस को जितना ही वह आसान समझ रहा था, अब उसे उतना ही कठिन समझ में आने लगा। यह सत्य घटना पर आधारित कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। अगर आप भी कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस कहानी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है। इस असफलता की वजह से वह नौजवान इस तरह से धराशायी हुआ कि वह कुछ भी करने से डरने लगा। पैसा रुपया उसके माँ बाप के पास थे ही, वह खा पी करके अपने घर में पड़ा रहता था। वह शादीशुदा नौजवान था, बीवी बच्चे थे। बीवी बच्चों को भले ही खराब लगता था कि वह रात दिन अपने घर में पड़ा रहता है, लेकिन उसे किसी की बात का कोई परवाह नहीं था। और उसके माँ बाप तो अब उसको कुछ कहने ही वाले नहीं थे, क्योंकि जान रहे थे कि काफी प्रयास कर चुका है। नकारात्मक प्रवृत्ति होने की वजह से किसी भी पूजा पाठ और ईश्वरवादी मान्यताओं पर भरोसा नहीं करता था। इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा सत्य भी है, जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। परमात्मा का कहना है कि इस सृष्टि में कहीं भी किसी नकारात्मकता का जन्म होता है, उसी क्षण उसी अनुपात में कहीं न कहीं सकारात्मकता का भी जन्म हो जाता है। यह ऑटोमेटिक इस ब्रह्मांड की संरचना है, ताकि इस सृष्टि में हमेशा संतुलन बना रहे। वह नौजवान भले ही नास्तिक था, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी माताजी बहुत पूजा पाठ करती थी, बल्कि उसकी पत्नी को उससे भी ज्यादा अपने परमात्मा पर भरोसा था। 3 बार असफल होने के बावजूद भी उसने कभी मंथन नहीं किया कि आखिर वह असफल क्यों हुआ। उसके आसपास कहीं भी धार्मिक प्रवचन और सत्संग होता था, तो उसकी पत्नी ऐसे अवसर को कभी नहीं छोड़ती थी। एक जगह एक महात्मा जी आए थे, वहाँ 7 दिन का प्रवचन था। उसकी पत्नी हर दिन प्रवचन सुनने के लिए जाती थी। जब 2 दिन बीत गया तो तीसरे दिन वह अपने पति से कही
हमेशा घर में सोए रहने से बढ़िया है कि मेरे साथ शाम को निकलकर थोड़ा टहल लिया करो। और वो अपने साथ अपने पति को धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए ले गई। उसका मन तो वहाँ नहीं लगता था, फिर भी शांति से बैठा रहता था। एक दिन प्रवचन वाले समूह से एक नौजवान खड़ा हुआ और कहा कि गुरुदेव, मैं एक बेरोजगार लड़का हूँ और मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि किसी भी व्यापार, रोजगार या किसी भी तरह के उद्देश्य में सफल होने के लिए किस बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हो, सबसे पहले यह देखो कि उस कार्य में तुम्हारी रुचि कितनी है। वह कार्य किसी मजबूरी के कारण करना चाहते हो या शौकियन उस कार्य को करना चाहते हो, अपने आनंद के लिए उस कार्य को करना चाहते हो। अगर उस कार्य को करने में तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तो उस काम को करने में तुम्हें कितनी कीमत मिलती है, घर परिवार या समाज के लोग तुम्हें क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, इस पर तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाएगा और ना ही कोई तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनेगा। लेकिन कोई भी काम अगर मजबूरी में करना चाहते हो तो याद रखना उस कार्य में जीवन में तुम्हें कभी नहीं सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी बातें रुकावट बनती हैं। तुम्हारा पारिवारिक स्तर क्या है, तुम्हारे पढ़ाई का स्तर क्या है, तुम किस समाज से बिलोंग करते हो, घर परिवार और समाज के लोग तुम्हें क्या कहेंगे, हित मीत और रिश्तेदार जान गए तो क्या सोचेंगे। अपने स्तर और अपने सिद्धांतों के विपरीत जाकर कार्य करने में तुम्हें कीमत कितनी मिलने वाली है और अंत में असफल हुए तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे। इस तरह के बहुत सारे विचार उस वक्त तुम्हारे मन में आएंगे जब तुम्हारा काम या उद्देश्य तुम्हारे रुचि के हिसाब से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से होगा। इसलिए जो भी उद्देश्य बनाना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, उसमें किसी न किसी तरह रुचि पैदा करो। अगर ना हो सके तो उस काम को ही छोड़ दो। किसी ऐसे काम का चयन करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो और उस काम को करने में किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह की कोई हिचकिचाहट ना हो। कीमत कम मिले या ज्यादा मिले, फिर भी उस काम को करना है। अपने सभी तथ्यों पर एक एक करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उस काम को करने में किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि सफलता से पहले किसी तरह का बंधन हमें स्वीकार नहीं है, जिसको हम संकल्प कहते हैं। अगर आप अपने काम या उद्देश्य में नए हो तो ऐसे आदमी के संपर्क में जाओ, ऐसे आदमी से सहयोग लो जो उसमें पूर्ण रूप से सफल या महारत हासिल किया हो। याद रखना कि जीवन के किसी भी चरण में चाहे आपको कितनी ही सफलता क्यों न मिल जाए, आप बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हो, उसके बावजूद भी जीवन में समस्याएं और चुनौतियां तो आती ही हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए हमें दृढ़ता की जरूरत होती है। दृढ़ता एक ऐसा कौशल है जो प्रेरित करता है हमें कड़ी मेहनत करने के लिए। इस तरह से हर दिन कोई न कोई प्रश्न करता है जिसके उत्तर का संबंध उस नौजवान के जीवन से होता है। और ऐसे प्रश्नों का ऐसा उत्तर जानने के लिए अब वह नौजवान हर दिन प्रवचन सुनने के लिए जाया करता था। उससे आखिरी और 7वें दिन एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो प्रवचन सुनने के लिए उसी समूह में बैठा हुआ था। वह 3 बार बिजनेस किया और 3 बार असफल हुआ। उस सफल व्यापारी से एक एक करके बताया। सफल व्यापारी ने इसका और उसके पूरे परिवार का बायोडाटा लिया। वह सफल व्यापारी इस नौजवान की कमजोरी को समझ जाता है। उस सफल व्यापारी ने इस नौजवान को कुछ टिप्स दिया। उसने कहा कि अगर छत की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना है तो सीढ़ी के पहले पावदान पर पहुंचना पड़ेगा। अर्थात किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले छोटे छोटे कार्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर एक मकान बनाने वाला सफल राजमिस्त्री बनना है तो उससे पहले उसे वर्कर बनना पड़ेगा। यह जानना पड़ेगा कि काम करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। इसलिए बड़े बड़े कंपनियों की मालिक की हिस्ट्री पढ़ोगे तो यह जान पाओगे कि कभी वह अपने जीवन में बड़ा ही छोटा छोटा काम किया था। किसी भी बड़े घर में प्रवेश करने के लिए उसके छोटे दरवाजे होते हैं और छोटे छोटे काम उन दरवाजों के ही समान होते हैं जिसके द्वारा तुम बड़ी बड़ी सफलताओं तक पहुंच सकते हो। उसने यह भी बताया कि जीवन में कभी भी किसी नकारात्मक बातों को मत सोचो। नकारात्मक घटनाओं को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। जहाँ सब कुछ असंभव लगता हो वहाँ भी संभावना की तलाश करो। तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं पत्थर पर भी घास और छोटे छोटे फूल उगे होते हैं। यह तुम्हें आश्चर्य लगता होगा, क्योंकि ऐसा होने के लिए तुम्हारे मन में कोई संभावना ही नहीं रहती है, क्योंकि तुम हमेशा संभावने वाले काम को भी असंभव तरीके से देखते हो। दुनिया में सब कुछ संभव है, असंभव तो केवल तुम्हारे विचारों के द्वारा निर्मित हुआ है। इस सत्य मोटिवेशनल वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।